तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मृत्युंजय। लेक्चर 3 ये हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 में हम बात किए थे कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, और यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व किए थे, जो एग्जाम्पल था हमारा पहला, और उसके कुछ एग्जाम्पल को मैंने अपनी तरफ से बताया था। तो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। 1.1 कंप्लीट करने से पहले हम एग्जाम्पल 2, 3, 4 को सॉल्व करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा एग्जाम्पल 2 है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो हमें ये बताना था कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म करता है हमारा एग्जाम्पल 2। इसमें कहता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर ये फॉर्म करता है 2q के फॉर्म में, ये 2q के फॉर्म में होता है। जो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, ये इवन इंटीजर है, इवन, और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर, ये फॉर्म करता है 2q + 1। अभी हम कल ही आपसे बात किए थे, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा होता है उसकी शुरुआत होती है एक हमारे a = bq + r। ये हमारा फॉर्मूला था जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में हम समझे थे। तो एग्जाम्पल 2 में कहता है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो फॉर्म करता है 2q के फॉर्म में, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो फॉर्म करता है 2q + 1 के फॉर्म में। तो हम एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे लेट a भी पॉजिटिव, एक मेरा a जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और जो b है हमारा b = 2। अब हम पूछेंगे भैया b को क्यों 2 ही लिए। आप लोग एनसीईआरटी बुक लेकर साथ में बैठिएगा तो देखिएगा b = 2 क्यों लिए। तो जो हमारा था 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए r, और 2 से छोटा होना चाहिए। अब पूछेंगे भैया 2 से छोटा क्यों। यहाँ पर हमें जो संख्या दी गई है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 2, तो 2 से ज़्यादा लेने के हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 2q और 2q + 1 के फॉर्म में ही बनाना है हमें। तो पहला हमारा हो गया a पॉजिटिव इंटीजर, b = 2, और जो हमारा r है, जो ये मेरा रिमाइंडर है, a देखो रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर जो होगा 2 से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमारा r की वैल्यू जो होगी, हमारी r की वैल्यू ये हो जाएगी 0 और 1। तो अब देखो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो पहला हो गया लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, b = 2, b भी मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, और एक जो एवन पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म करना है 2q के फॉर्म में करना है, और जो एवन ऑड इंटीजर फॉर्म करना है 2q + 1 के फॉर्म में करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा इक्वेशन है इसी के हिसाब सॉल्व करेंगे। a = b हमारा है 2q प्लस, अब देखो जो हमारा r होगा यहाँ पर अगर 0 पुट कर देंगे 0, तो यही सिचुएशन बना रही थी कि जो हमारा a हो गया पहली सिचुएशन a = 2q, a हमारा 0 हो गया। तो पहली सिचुएशन हमारी ये हो गई कि पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब यहाँ पर q की वैल्यू आप कुछ भी रखिए तो पॉजिटिव इवन इंटीजर आएगा। जैसे यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर आ गया। यहाँ पर कोई भी वैल्यू 0, 1, 2, देखिए हम एक करके दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए q = यहाँ पर 1, 2, 3, 4, कुछ भी वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पर हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। फिर आती है बात पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब यहीं पर जब हम 1 को पुट करते हैं तो मेरा रिजल्ट आता है 2q + 1, तो हमें a रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पर q की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारा सेकंड हो गया, सेकंड यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। जो हमारा सेकंड हो गया 2q + 1 = a। अब यहाँ पर q की वैल्यू हम कुछ मान लीजिए q = 1 पुट करते हैं, हमारा हो जाएगा 2 × 1 + 1 = a। तो a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 3। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करें तो हमें हमेशा ऑड इंटीजर मिलेगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एवन इंटीजर के लिए 2q और ऑड इंटीजर के लिए 2q + 1, यही हमें शो करना था। यहाँ पर q की वैल्यू अगर 1 2 3 4 रखेंगे तो एवन आएगा, और यहाँ पर 2q + 1 की जगह q की वैल्यू अगर 1 2 3 4 रखेंगे तो ऑड आएगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो आइए देख लेते हैं जो हमारा है एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 3 में कह रहा है कि अगर कोई इंटीजर है, जैसे देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने होगा, कोई कह रहा है कि शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। देखिए यहाँ पर बात की गई है 4q + 1 की, यहाँ पर बात की गई है 4q + 1 की और 4q + 3 की। अब देखिए यहाँ पर 4q + 1 4q + 3, अगर यहाँ पर कोई इंटीजर लेते हैं, मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर ए है, हमेशा इसी सिचुएशन को हम साथ में लेकर चलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर ए है और b जो हमारा होगा b, यहाँ पर अगर 3 कह रहा है तो यहाँ पर हम इसको 4 लेंगे। अब देखो यहाँ पर भी 4 दिया गया है, यहाँ पर 4 ले लेंगे तो जो हमारा r होगा, देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा या 0 के बराबर r, लेकिन जो हमारा होना चाहिए <4 होना चाहिए। हमारी r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। अब देखो यहाँ पर आ गया 3। अब हमें यहाँ पर 4 सिचुएशन मिलती है। यहाँ पर हमें कितनी सिचुएशन मिलती है? 0 मिलती है, 1 2 3। तो हमारा हो जाएगा 4q + 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहला आएगा 4q, फिर दूसरा हो जाएगा 4q + 1, फिर तीसरा हो जाएगा 4q + 2, फिर चौथा हो जाएगा 4q + 3। अब हमें यहाँ पर 4 सिचुएशन मिल गई। देखो 4q + 1 4q + 2 4q + 3, क्योंकि यहाँ पर r की जगह अगर 0 रखते हैं, हमारा यही होता है a = bq + r, यही सब में लगता है। क्योंकि कल मैंने इस पर बात किया था, अगर आपको पता नहीं है तो जाकर पिछली वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में रखी है सब। तो a = bq + r, r की जगह पर हम अगर 0 रखते हैं तो हमें a वैल्यू मिलती है, r की जगह पर अगर 1 वैल्यू रखते हैं तो हमें a मिलता है, r की जगह पर 2 रखते हैं तो a मिलता है, r की जगह अगर 3 रखते हैं तो हमें a मिलता है। तो हमें 4 सिचुएशन मिल गई, बट हमें ऑड इंटीजर फाइंड करना है। तो a कट गई क्योंकि a even है और a भी कट गया a even है। तो हमें 4q + 1 4q + 3 यही 2 ऑड इंटीजर मिलते हैं, इसीलिए मेरा ये ऑड इंटीजर होगा। तो चलिए हमारा तीसरा कंप्लीट हुआ और चौथे पर आते हैं। चौथे पर कहता है कि हमारे पास जो है 420 बर्फी है, 420 बर्फी है, और दूसरा है हमारा 130 बादाम बर्फी। ये देखो ये काजू बर्फी है, ये काजू बर्फी है, और जो हमारा 130 है ये बादाम बर्फी है, सॉरी बादाम। अब कह रहा है कि मिनिमम 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है। उसमें कह रहा है कि जो शॉपकीपर है, जो स्वीट सेलर है, मिठाई बेचने वाला, उसको कह रहा है कि सबसे लीस्ट नंबर ऑफ ट्रे। जब जहाँ पर बात हो जाती है लीस्ट की तो वहाँ पर हमें निकालना पड़ता है HCF, और HCF निकालने का कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जो कि है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यही ये तरीका है। तो यहाँ पर अगर जैसे देखो, यहाँ पर हम लेते हैं A 420, अब यहाँ पर वही तरीका चलता है 130 × 3 प्लस आ जाएगा 40 बच गया। फिर यही चीज़ यहाँ पर उतार देंगे, 130 हो जाएगा 40 × 3 प्लस आ जाएगा 10, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 40, तो हो जाएगा 10 × 4 + 0। अब यही तरीका कैसे आया, अगर आप लोग को जानना है तो आप पीछे वाली वीडियो जाकर देखिए, #2 करके प्लेलिस्ट में रखी है, जो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, सारा समझाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा ये देखो A आ गया, A B Q R, जो लास्ट में जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, लास्ट में जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो यही जो B की वैल्यू होती है, यही हमारा HCF होता है। तो उनको कितना कम से कम ट्रे लगेगा जिससे दोनों बर्फी समान रूप से आ जाए, तो उनको लगेगा 10 ट्रे, 10 नंबर ऑफ ट्रे। अब इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। तो निकाला जाता है ऐसे, जैसे हमारा हो गया 430, अगर इसको डिवाइड करेंगे 130 से तो यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा,
फिर आ जाएगा 3 जा 9 3, फिर यहाँ पर 40, फिर यहाँ 40 130 लाएंगे, 130 हो गया, फिर उसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 120, फिर यहाँ 10 बचेगा, फिर ये 40 इधर आ जाएगा, फिर यही 4 टाइम्स। तो यही जो हमारा लास्ट में आता है 10, यही जो 10 होगा जो लास्ट में हमारा लाकर ये रिमाइंडर 0 कर देगा। जब यहाँ पर रिमाइंडर 0, तो यही जो हमारा होगा लास्ट में जो डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा एग्जाम्पल 2, 3 और एग्जाम्पल 4 था बर्फ़ी वाला। तो एग्जाम्पल 4 इसको इसी में है। आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास 420 काजू थी, 130 बादाम बर्फ़ी थी, हमें लीस्ट नंबर ऑफ ट्रे निकालना था, तो HCF का प्रयोग करेंगे। HCF इसी तरीके ए वाला यूज़ करिएगा, जो एग्ज़ाम होता है हमें उसमें यही यूज़ करना पड़ता है। ए वाला तो केवल एक बगल में साइड में आप करके निकाल सकते हैं। तो हमारा इसका कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल 2, 3, 4। आगे चलकर एक्सरसाइज 1.1। तो अगर आपको एग्जाम्पल 2, 3, 4 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल 3 में भी वही फार्मूला लगा, एग्जाम्पल 4 में भी वही फार्मूला लगा, एग्जाम्पल 2 में भी, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का सारा फार्मूला है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।